डाटा में एक बूथ पे झगड़ा हुआ जी, क्या कारण रहा है उसका? कारण तो ये अभिमन्यु जी जो हैं बौखलाए हुए हैं हार देख के। इन्होंने कल ही पूरे हल्के के एजेंटों की जब मीटिंग ली उसमें स्पष्ट कहा है कि भी लगातार झगड़ा रखना है, पोलिंग कम हो, पोलिंग बंद रहे बार बार, उससे बीजेपी को फ़ायदा होगा। इसकी मानसिकता ये बनी हुई थी कि जितना ज़्यादा झगड़ा होगा कांग्रेस की पोलिंग कम होगी और कांग्रेस को नुकसान होगा। लेकिन यहाँ तो पोलिंग 70+ जा चुकी है, तो मुझे उम्मीद है कि 80% के आसपास पोलिंग होगी और बहुत बढ़िया कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीतने वाली है। और जो व्यक्ति, मुझे नहीं समझ आता कि ये किस सोच का ये व्यक्ति है जो अपने स्वार्थ के लिए अपने भाईचारे, जिन गांव में लोगों ने इनको वोट दिया, मंत्री बनाया, उन गांव में भाईचारे में फूट डालने का काम कर रहे हैं। और जब यहाँ लगातार ये बीजेपी के एजेंट प्रयास कर रहे थे कि भाई कम बार बार झगड़ा हो, पोलिंग रोकने की कोशिश कर रहे थे, महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया जा रहा था कि भाई महिलाओं के मुंह देखेंगे, ड्यूटी वाला जो होता है वो आईडी और वो फेस चेक कर सकता है, एजेंट थोड़ी चेक कर सकता है। यहाँ पे पोलिंग भी रुकी है। बिल्कुल, वो मैंने सुना है कैप्टन अभिमन्यु जी यहाँ आए थे, दरवाज़ा बंद करके बैठ के दादागिरी पे आए थे, पोलिंग रुकवा के दादागिरी करके गेट बंद करके अंदर बैठे थे। प्रशासन को इस बात की सुध लेनी चाहिए, लेकिन प्रशासन और बीजेपी मिले हुए हैं और बहुत सारी जगह पे ऐसा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। खांडा खेड़ी में भी कुछ बातचीत हुई थी आपके साथ? बस तो लोग ये कह रहे थे कि आप हमारे गांव में नहीं आ नहीं सकते, भाईचारा खराब करने आप हमारे गांव में आ रहे हैं। मैं कैंडिडेट हूं तो मैं कैंडिडेट तो कहीं जा सकता हूं। अब कैप्टन अभिमन्यु 2 घंटे पेटवाड़ बैठ गया तो मैं खांडा खेड़ी क्यों नहीं जा सकता? खांडा खेड़ी में लगातार हमारे एजेंटों को 4 बार पिटा जा चुका है, उनके साथ झगड़ा हो रहा है, लेकिन मुझे पूरी खुशी है वो लोग डटे हुए हैं और आखिर में हम खांडा खेड़ी से अगर ओवरऑल बात करें तो क्या क्या आप हल्के में घूम के आए हो, क्या कार्यकर्ताओं में कैसा जोश है और कहीं क्या क्या की जीत है? इसी जीत की वजह से बौखलाए हुए हैं, दिन रात पैसे का, शराब का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि भाई झगड़ा करो। तो ये लोकतंत्र में इस तरीके की चीज़ें नहीं होती, हार जीत तो लगी रहती हैं, लेकिन क्योंकि मंत्री जी का घमंड 7वें आसमान पे है तो उनको उनसे हार बर्दाश्त हो नहीं रही। जो मतदान आपने देखा है उसको देखकर कैसा महसूस किया जा रहा है? बहुत ज़बरदस्त महसूस किया जा रहा है। 70% तक 65-70% पोलिंग हो चुकी है और बड़ी खुशी की बात है कि लोग अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जो है मतदान है और उसका लोग प्रयोग कर रहे हैं, ये एक बहुत खुशी की बात है। एक वीडियो वायरल हुई है आपके मंच पे, दीपेंद्र हुड्डा भी थे, आपके गांव की एक नेत्री हैं, उनके साथ छेड़छाड़ की गई है, उस पर क्या कहना है? ये तो वो हमारे हरियाणवी में एक कहावत है, नारनुंद में को भैंस भी दूध नहीं देनी तो भी जस्सी का खोट लिखड़ा है। ठीक है, ऐसा काम हो रहा है। वो कि मैं एडिटिंग कर करा के आज एक हमारे आदरणीय मेरे ब्राह्मण समाज के बारे में भी मेरी एक वीडियो वायरल की गई है जिसकी एडिटिंग की गई है और बहुत सारी ऐसी वीडियो है। आज शाम तक 6 बजे तक 6:30 बजे तक ये चीज़ें चलेंगी और मैं तो धन्यवाद दूँ उन लोगों का कि भाई ठीक है वो काम में लगे हुए हैं। एक छोटे से किसान के बेटे को जिस दिन टिकट मिली थी 12 तारीख को, उस दिन से लेके आज तक इस चुनाव को रास्ता भटकाने का काम किया है। लेकिन मैं तो नारनुंद हल्के की जनता को इस बात का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मैं बेशक रास्ता भटका कभी न कभी, किसी न किसी पल, लेकिन नारनुंद के लोग ना रास्ता भटके ना मंजिल से हटे और आज उसी मंजिल की तैयारी है। और 2-2.5 घंटे बाद जब हमारी पूरा मतदान कंप्लीट हो जाएगा तब नारनुंद हल्के में एक इतिहास बनेगा। 52 साल के बाद कांग्रेस पार्टी जीतेगी और कांग्रेस पार्टी 52 साल के बाद 52,000 से ज़्यादा वोटों से जीतने का काम करें। जस्सी पेटवाड़ जीत को लेकर कितने समझते हैं? हार का तो कभी ख्याल ही नहीं है, 100% चुनाव जीतेंगे। कारण है उस चीज़ का, मेरा चुनाव नारनुंद की जनता लड़ रही है, मेरा चुनाव नारनुंद के मेरे युवा साथी लड़ रहे हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने किलकीमार हुड़दंगबाज का नाम दिया था। आज उन नौजवानों से पूछ के देखो, वो नौजवान कितनी अनुशासन और कितनी संयम, पूरे चुनाव कितना अनुशासन और कितना संयम मेरे भाइयों ने बरता। मैं धन्यवाद दूँ मेरे हर उस युवा साथी का जिन्होंने इस मंजिल तक पहुँचने में हर कदम साथ दिया। और मैं केवल नारनुंद की बात नहीं कह रहा, हरियाणा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की 70 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आ रही है। ठीक है।